हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 2 के बारे में। जी स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सेकंड तक कंप्लीट कराया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जा करके उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने चल रहे हैं और बाकी के क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और इसमें हमें क्या करना है। यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहां पर आपको 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्टूडेंट्स गिवन है। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि इनके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। कैसे चेक करेंगे? रेशियो की हेल्प से। ऑलरेडी आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तभी हम लोग करेंगे ही। और कंसिस्टेंट कब होता है वहां पर आपको बताया गया, जब सॉल्यूशन होते हैं तभी कंसिस्टेंट होता है, अगर सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो इनकंसिस्टेंट वहां पर हो जाता है। लेकिन सॉल्यूशन होने की 2 कंडीशंस होती हैं, एक में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है और एक में कंसिस्टेंट होता है। तो केवल एक ही केस में आपको सॉल्व करना है जब यूनिक सॉल्यूशन आपको मिले, क्योंकि इनफाइनाइट केस वाले सॉल्यूशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर गिवन है स्टूडेंट्स, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। देखो कंपेयर डायरेक्ट कब नहीं कर पाएंगे, जैसे क्या होता है, ये दूसरे फॉर्म का होता है, दूसरे फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे इसमें 5 इधर होता, इक्वल के लेफ्ट में इधर में ना होता तो फिर प्रॉब्लम होती है। दोनों एक ही केस में है तो डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करिएगा। देखो डायरेक्ट हम यहाँ पर कंपेयर करके आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से, a1/a2 अगर आप फाइंड करते हो तो यहाँ 1 है वहाँ 2 है तो 1/2 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड करते हो, b1/b2, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो 1/2 आएगा स्टूडेंट्स। फिर आप क्या फाइंड करोगे, c1/c2। तो इजिली आप देख पा रहे हैं कि 5/10 आएगा। क्या, तो 5/10 को क्या हम डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं, 5/10, 5 2 10 मीन्स 1/2। तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है हियर, a1/a2 इक्वल है स्टूडेंट्स किसके, b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। तो इस केस में आपको पता है कि जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और ये कंसिस्टेंट का केस नहीं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का केस है। तो इस केस को आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आप यहां बोलेंगे इन दिस केस, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइन जो होंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। और सॉल्यूशंस कितने होंगे इस केस में, आपको पता है स्टूडेंट्स, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वहां पर हमें मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन ये कैसा है, यहां पर आप बताओगे डिपेंडेंट, ध्यान देना, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। और जब डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है तो उस केस में आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, केवल एक ही केस में सॉल्व करेंगे जब आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। यहां पर केवल आपने कंपेयर कर लिया और कंपेयर करने के बाद इसके सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को बता दिया और कंसिस्टेंट है कि नहीं है ये आपने बता दिया। इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट सेकंड केस को देखिएगा। सेकंड केस में हमें गिवन है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। सही है ना। अब स्टूडेंट्स यहां पर कंपेयर कराइए आप, a1/a2 स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ पे 3, 1/3 आएगा स्टूडेंट्स। b1/b2 आप निकालेंगे तो -1 -3, कुल मिला के यहाँ पर भी 1/3 ही आपको मिलेगा। और स्टूडेंट्स जब आप c1/c2 फाइंड करेंगे तो आप देखो 8/16 मीन्स कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 मिल जाएगा। सही है, 8/16 = 1/2। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पर a1/a2 और b1/b2 तो आपस में इक्वल हो गए, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हियर स्टूडेंट्स आपको क्या मिल रहा है, a1/a2 जो है ना वो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो कौन सा केस है, इन केस द लाइंस आर पैरेलल। क्या होंगे, यहां पे लिख दीजिएगा आप हेंस, ध्यान देना, हेंस लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। एंड देयर इज नो सॉल्यूशन, और इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है। और उसके साथ कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ इनकंसिस्टेंट।
और जब इनकंसिस्टेंट का केस है तो इस केस में भी आप लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है 2x + y - 6 = 0, फिर है आपका 4x - 2y - 4 = 0। कंपेयर करिएगा, a1/a2 फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, 2/4 आएगा, दिस इंप्लाइज दैट आपको 1/2 मिल जाएगा। फिर उसके साथ आप सॉल्व करिएगा क्या, b1/b2 जब आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो -1/2 मिल जाएगा, सही है। उसके बाद आप निकालिएगा c1/c2, ध्यान समझ चलिएगा, c1/c2 निकालोगे स्टूडेंट्स तो -6/-4, तो यहाँ पे आएगा 3/2, सही है। अब यहाँ पर आपको क्या मिला, a1/a2 b1/b2 के इक्वल ही नहीं है, तो आप यहाँ बोल देंगे, ध्यान से समझिएगा, हियर आपको क्या मिल रहा है, a1/a2 स्टूडेंट्स इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। और जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो इस केस में लाइंस क्या करती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और ये केस क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, यह केस कंसिस्टेंट होगा। और कैसे सोल्यूशन निकलेंगे, यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। अब आपको उस सोल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमने आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी सिखाया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी कम है और फालतू में यहाँ पर उतने अच्छे से बनता भी नहीं है बोर्ड पे, तो आप लोग ग्राफ पेपर पे इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद आप लोग हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने ग्राफिकली सॉल्व किया और आपका आंसर इतना आया। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर आप a1/a2 ऐसे फाइंड करिएगा, a1 2 है, a2 कितना स्टूडेंट्स 4, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। फिर क्या निकालोगे स्टूडेंट्स, यहां पर b1/b2, समझते चलिएगा स्टूडेंट्स, b1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -2, और b2 की वैल्यू -4, दिस इंप्लाइज दैट आपको मिल गया 1/2। c1/c2 स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे आप तो आपको मिलेगा -2/-5, तो प्लस होकर के आपका 2/5 आएगा। कौन सा केस बना है देखिए ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है आप चेक कर सकते हैं। हियर आपको मिला स्टूडेंट्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के। तो कौन सा केस होगा, लाइंस कैसी होंगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। सॉल्यूशन कैसे होंगे, आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और कैसी कंडीशन बनेगी यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी थी जहाँ पर कंसिस्टेंट था, आपको सॉल्व करना था, बाकी सभी में या तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बन गया था या तो इनकंसिस्टेंट बन गया था। तो और सारे क्वेश्चंस को आपको पूरी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप लोगों ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आशा करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। देखिए दो कंडीशन दे दिया। मैं ऑलरेडी आपको बोलता आ रहा हूं कि जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनाना होगा तो वहां पर सदैव आपको 2 कंडीशंस देगा। फर्स्ट कंडीशन का यूज करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, सेकंड कंडीशन का यूज करोगे तो सेकंड इक्वेशन बनेगा। तो एक बार इसने बोला है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है वो लास्ट में आकर के लिखा है कि 36 मीटर है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने बोला कि इसकी जो लेंथ है ना वो विड्थ 4 मीटर क्या है, ग्रेटर है, उससे ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, उस गार्डन की डायमेंशंस को फाइंड करना है। डायमेंशंस मींस रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसमें क्या होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो आइए हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग x और y लेट करके। कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट द लेंथ, ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ को हम लोग लेट कर लेते हैं कितना, x मीटर। सही है, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को हमने कितना लेट कर लिया, x मीटर। एंड ठीक है, एंड विड्थ जो है इसकी, उस विड्थ को आप लोग कितना लेट कर लीजिएगा, उसको लेट कर लीजिएगा y मीटर। बात समझिएगा। अब यहां पर हम बोलेंगे फर्स्ट केस, समझिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस लेंथ को इक्वल करिए ब्रेथ के।
क्या लेंथ विड्थ के इक्वल है? नहीं है, लेंथ विड्थ से 4 मीटर ग्रेटर है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, क्योंकि ये ब्रिथ है तो ब्रिथ में जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब y को इधर ट्रांसपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। बात समझिएगा, अभी हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। अब हम यहाँ बोलेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड केस, ध्यान समझिएगा। सेकेंड केस क्या बोला है इसने, इसका पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का अगर आप हाफ करोगे तो उसने बोला है कितना आएगा स्टूडेंट्स, 36 आएगा। ओके ना। अब देखो पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, अपान में 2 इज इक्वल कितना हो जाएगा 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन गया है और इक्वेशन सेकेंड बन गया है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करना है, ग्राफिकल मेथड। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पर बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, x माइनस 4 इक्वल टू वाई आ जाएगा या y इक्वल टू x माइनस 4 आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, मिनिमम 3 वैल्यूज निकालने के लिए आप लोगों को बताया गया है। आइए वैल्यूज को फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। स्टूडेंट सबसे पहले तो x की वैल्यू 4 रख के इसको 0 कर दीजिए, मैंने बोला है कि 0 जरूर किया करिए। फिर x की वैल्यू को 0 करके इसको आप -4 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक वैल्यू रख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया तो 5 में से 4 माइनस होगा तो कितना बन जाएगा 1। ये हम लोगों ने पहले इक्वेशन के लिए टेबल बनाई है। आइए हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ड्रा करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना 36, तो y इक्वल टू आप लिख दोगे कितना 36 माइनस x। अब यहाँ पर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, टेबल बना लोगे। टेबल कैसे बनाओगे, यहाँ लिखोगे x और यहाँ लिखोगे y, मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पर वैल्यूज को निकालते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि दोनों वैल्यूज आपस में बैलेंस हो। सबसे पहली वैल्यू मैं यहाँ पे 18 रखवा देता हूँ, 18 माइनस 18 18 ही बचेगा। फिर 20 पुट करने के लिए बोलते हैं 16, अगली बार 16 पुट कर दिए 20 आएगा। बाकी आप जो चाहे वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ग्राफ है ना थोड़ा सा बड़ा बनेगा और हम इस बोर्ड पे बनाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है और ग्राफ बनाना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप क्या करोगे, सारी चीज़ें आपके पास तैयार हैं, यहाँ पर इक्वेशन बना हुआ है, इक्वेशन के साथ साथ आपके सामने टेबल भी बनी हुई है। आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को ले जा करके कहाँ पर, कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर देना है। प्लॉट करने के बाद आप जब दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे वही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर गिवन होते हैं जो आपके लॉजिक का टेस्ट लेता है कि आपको लॉजिक पता है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस सिंपल से लॉजिकल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है देन इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इसमें जरूर से जरूर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन है क्या। स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आगे बोल रहे राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट, एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप लिखिए सच दैट वो ऐसा हो, कैसा हो कि द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। देखो यहां पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपसे बोल रहा है कोई एक लीनियर इक्वेशन और लिख लिए तो उसका और इसका एक पेयर बन जाएगा, लेकिन वो पेयर कैसा हो, ऐसा हो कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मींस जब दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा करें तो उनकी लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट करें। पहली कंडीशन में पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है कि ऐसा एग्जांपल लिखिए कि पैरेलल हो। फिर थर्ड बोल रहा है कि ऐसा एग्जांपल लिखिए कि कोइंसिडेंट लाइंस आपको मिले। तो आइए फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन, ध्यान समझिएगा, आपको जो इक्वेशन गिवन है पहले उसको हम लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बात समझिएगा, हमें इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसी लाइन और लिखनी है कि दोनों का जब हम क्या करें, ग्राफ ड्रा करें तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिले। तो देखो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, ध्यान समझिएगा, सिंस फॉर इंटरसेक्टिंग कंडीशन, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, फॉर इंटरसेक्टिंग कंडीशन
अगर हम इंटरसेक्टिंग कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो आप कोई भी ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए जहाँ पर A1/A2 इक्वल ना हो B1/B2 के। तो हेंस आंसर आप सिंपल सा लिख दीजिएगा। चलो ठीक है, 2x लिख दिए, 2x प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख दिए 5y माइनस में, ठीक है, 10 = 0। समझ में? ये हमने एक लाइन लिख दिया तो आंसर आपका क्या हो गया, यही हो गया। कैसे हो गया, आइए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कैसे करोगे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप A1/A2 फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2/2 मीन्स 1 मिलेगा, और B1/B2 स्टूडेंट्स अगर आप फाइंड करेंगे तो 3 कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5। तो सिंस क्या हो रहा है, A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो सिंपल सी बात है कि लाइन क्या होंगी इस केस में, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो सिंपल सा आपका आंसर केवल इतना सा होगा, आपको केवल इतना बताना है। हमने ये सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कह दी हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, केवल एक ही एग्जाम्पल नहीं। जैसे आपका मन किया आप ये लिख दिए, देखो x + 5y + 7 = 0। अब देखो फिर से इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि A1/A2 निकालोगे तो 2/1 आएगा, B1/B2 निकालोगे 3/5 आएगा, फिर से रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे आप वहां पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप सेकेंड देखिएगा, x + 3y - 8 = 0। अब पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। जब कंडीशन पैरेलल होती है तो वहां आपको बताया गया A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, लेकिन इक्वल ना हो C1/C2 के। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, जहाँ 2x है वहाँ 4x लिख देते हैं, और जहाँ पे 3y है वहाँ पे 6y लिख सकते हैं, और माइनस में यहाँ 10 लिख सकते हैं = 0। क्यों ऐसा लिख दिया, देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप जब A1/A2 निकालोगे तो 2/4 आएगा, 2/4 मीन्स 1/2, B1/B2 निकालोगे 3/6 आएगा मीन्स 1/2। देखो A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो गए ना, लेकिन C1/C2 करोगे तो इक्वल नहीं होगा। आप कहोगे इसका प्रूफ करके यहाँ पे हम दिखा देते हैं। A1/A2 अगर हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ध्यान समझिए, तो A1 की वैल्यू 2 होगी ना, A2 की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ करेंगे आप 2/4। दिस इंप्लाइज दैट A1/A2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2 मिल गई स्टूडेंट्स। फिर आप क्या करिए, B1/B2 निकाल के चेक कर लीजिए। B1/B2 निकालेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 3/6, जिसका मतलब क्या होगा 1/2। फिर C1/C2 जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ -8 है -10, सिंपल सा 8/10 आ जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, 2 से काट दोगे 4/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1/A2 जो है हमारा वो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2 के। और ये कंडीशन मिलती है तो आपको पता है लाइन पैरेलल्स ही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड कंडीशन, जो कैसी कंडीशन है, कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट का मतलब आपको पता होगा, इस केस में हमें क्या मिलना चाहिए, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो देखो यहाँ पर आपके पास कितना स्टूडेंट्स, 2x + 3y - 8 = 0। अब एक ऐसा इक्वेशन लिखो कि रेशियो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का क्या हो, इक्वल। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 टाइम करके, यहाँ पे लिख देता हूँ 6x + 9y और -24 = 0। देखिए कंपेयर करके चेक करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर A1/A2 निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको 2/6, दिस इंप्लाइज दैट 1/3 मिला ना। फिर स्टूडेंट्स अगर आप B1/B2 निकालोगे यहाँ पर तो कितना आएगा 3/9 आएगा, दिस इंप्लाइज दैट फिर से आपको 1/3 ही मिलने वाला है। फिर अगर आप फाइंड करते हो C1/C2 = तो कितना मिलेगा -8 -24, अगेन आपको 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब आप चेक कर लो, यहाँ पर A1/A2 जो है वो इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। इसका मतलब जो एग्जाम्पल हमने कंसिस्टेंट के लिए लिखा है वो एग्जाम्पल हमारा क्या है, करेक्ट है। इसका कौन सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 6x + 9y - 24। अब आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन में करना क्या था,
इसके रिस्पेक्ट में आपको ऐसा इक्वेशन एक बार लिखना था कि वहां पर लाइन इंटरसेक्टिंग हो, तो आपको कंडीशन फॉलो करवाना था a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के, फिर पैरेलल में a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल ना हो। बात समझ में आ रही? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम वहां पर लिख सकते हैं। तो आज के टास्क में इस क्वेश्चन के लिए छोटा सा एक टास्क है, आप लोग सुनिएगा और उसको कंप्लीट करिएगा। यहां पर मैंने एक एक एग्जाम्पल सबका दिया है। जैसे इसके इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है 2x + 5y - 10, तो आप वहां पर कमेंट में इंटरसेक्टिंग के लिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे इस तरीके से जैसे हमने लिखा है। एक एग्जाम्पल आप पैरेलल के लिए लिखेंगे, एक एग्जाम्पल आप कंसिस्टेंट के लिए लिखेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो एग्जाम्पल हमने लिख दिया वो एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं लिखना है, और ये टास्क सभी लोग जरूर से जरूर कंप्लीट करेंगे, और वीडियोस को देखने के जस्ट तुरंत बाद आपको वहां पर इसको टास्क को कंप्लीट करना है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, यहां पर बोल रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अभी आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो लाइन गिवन है, इन दोनों लाइंस को हम लोगों को यूज कर, लाइंस मींस हमारे जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है ना, तो जब इनका आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो लाइन ही मिलेगी, इसलिए हम लोग इसको लाइन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इन लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद कह रहे हैं यह एक्स एक्सिस को भी जब आप इसको लेंगे तो इसको आप मिला करके देखेंगे तो आपको ट्रायंगल मिलेगा। जो ट्रायंगल मिलेगा आप लोगों को क्या करना है, उसके वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, साथ ही साथ जो ट्रायंगुलर रीजन होगा उसको आपको सेट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन कौन कौन से स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन है x - y + 1 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है, 3x + 2y - 12 = 0। हमें क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो ठीक है करते हैं। x + 1 इधर रहने देते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो y = स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, x + 1, सिंपल सा। अब आप क्या करिए स्टूडेंट्स, इसके लिए टेबल बनाइए, ठीक है ना। टेबल में मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, और मैंने आपको बताया है वो पॉइंट जरूर हम लोग फाइंड करते हैं जहां पर एक बार x 0 हो और एक बार क्या हो, y 0 हो। तो आइए ठीक है, एक बार x = 0 पुट ही कर देते हैं। 0 + 1 कितना स्टूडेंट्स, 1 आएगा। एक बार -1 पुट कर दीजिए, -1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। अब आप कोई वैल्यू पुट कर, जैसे हमने 2 पुट कर दिया तो हमको कितना मिलेगा, 3। चलिए ठीक है, ये हमको इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं जिनका यूज करके हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब आइए इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना मिलेगा, 3x + 2y = 12 कर लेते हैं, तो 2y = 12 - 3x हो जाएगा। तो y = हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 - 3x/2। इसके लिए भी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x और यहाँ पर y, मिनिमम 3 वैल्यूज। वही काम यहाँ पे करिए, जहाँ पर 0 हो सके 0 आप कर लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, देखो कितना होगा, 4 पुट करोगे स्टूडेंट्स, 4 3 जा 12, 12 में से 12 गया 0, 0/2 कितना आ गया, 0 आ गया, सही है। नेक्स्ट में x 0 पुट कर दो, तो 12 - 3 × 0 मीन्स 12 - 0, तो 12/2 हो गया, कितना आ गया, 6। बाकी अब कोई वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, 2 3 जा 6, 6 12 में से माइनस करोगे 6, 6/2 तो कितना आ जाएगा, 3। ये देखिए आप लोगों को क्या मिल गया स्टूडेंट्स, सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए आइए हम यहाँ पर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रायंगल वहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे। इस कार्टेशियन सिस्टम पे पॉइंट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतने में हो जाएगा। हाँ, इससे बड़ी वैल्यू तो हमने लिया नहीं है। इधर भी आप पॉजिटिव में लीजिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझते चलिएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए नेगेटिव की वैल्यू भी बना लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है, -4 -5। इधर भी आइएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6, ओके ना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट इसके लिए बने 0,1 स्टूडेंट, 0,1 ये है, देखिए ध्यान से 0,1 है, फिर -1,0, तो -1,0 स्टूडेंट्स ये आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2,3
2,3 यहाँ कहीं आकर के आपका बनेगा, देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब इसको आप ऐसे मिलाती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। ये आप लोगों ने क्या किया, जो आपकी फर्स्ट लाइन गिवन थी, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन गिवन था, उसका यूज करते हुए आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया, लाइन ड्रा कर दिया। नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, किसके लिए लाइन ड्रा किया आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पर x - y + 1 = 0 का ग्राफ आपने खींचा है। सेकंड के लिए 4,0 स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास ये है 4,0, फिर 0,6 यहाँ जाएगा। अगला पॉइंट 2,3 वही सेम पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को भी आप मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रा कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? अब आप सुनो, यह लाइन कौन सी है, इसका नाम लिख दीजिएगा 3x + 2y - 12 = 0। तो लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स 3x + 2y, ठीक है, 2i - 12 = 0। इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफ बना दिया। अब हमें क्या कह रहा था, ये बोल रहा था एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, और ये देखो सी होगा। ए बी सी एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है। किसके किसके द्वारा बन रहा है, इन दोनों लाइंस के द्वारा बन रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को लेकर, देखो आप सोचोगे सर ट्रायंगल तो यहाँ भी बन रहा है, सर ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, उसको आप नहीं ले रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि उस ट्रायंगल को आपको लेना है जो इन दो लाइंस के द्वारा बनेगा और एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस यही है ना, यहाँ पर जब वाई एक्सिस बोलता तब उसको हम लोग लेते। तो एक्स एक्सिस और दो लाइन से ये ट्रायंगल हमारा ABC बना हुआ है। अब मुझे करना क्या है, इसके वर्टेक्स को लिखना है। तो वर्टिसेस लिख दीजिए यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। वर्टिसेस आप क्या लिखेंगे, ठीक है, वर्टिसेस अगर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपको क्या क्या मिलेगा। ए का कोऑर्डिनेट सबसे पहले आपको ये पॉइंट क्या मिला था, 2,3। ए का कोऑर्डिनेट 2,3 हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स ये कौन है, देख लीजिएगा, ये -1,0 है जो आपको मिले है। सी पॉइंट को अगर आप लिखोगे स्टूडेंट्स, ये कौन है आपके लिए, 4,0 है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस ट्रायंगल के वर्टेक्स तो मिल गए और आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है। बाद में इसने कहा था कि इस ट्रायंगुलर पोर्शन को आप सेट कर दीजिएगा, तो इसको इस तरीके से सेट कर दीजिएगा आप लोग। ये इस तरीके से सेट कर देंगे हम लोग, किसी भी पेंसिल से, पेन से आप जिससे भी यूज़ कर रहे होंगे उसको सेट कर दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको समझना था, क्योंकि यहाँ पर यही कंफ्यूजन हो सकता है कि एक ट्रायंगल यहाँ भी दिख रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ भी दिख रहा है। तो सर हम किस ट्रायंगल को लें, उस ट्रायंगल को लें दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो, वह ट्रायंगल हम लोगों को यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन लिया है। कल से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, वहां पर सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप लोगों का चैप्टर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड अब स्टार्ट होने वाले हैं चैप्टर 3 के। तो अब आप लोगों को रेगुलर रहना है और दिए गए टास्क जो आपको दिए जा रहे हैं उसको जरूर कंप्लीट करना है। तो ठीक है, फिर से बोलेंगे, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।